हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी। अगर मैं बात करूँ दिन की हाई की, 89 रुपीज़ 20 पैसे का दिन का हाई बना था। दिन की लो की बात करें 87 रुपीज़ 20 पैसे का लो बना था। साथ ही साथ बात करें क्लोजिंग की तो 87.97 के पास क्लोजिंग हमें देखने को मिली। तकरीबन कह सकते हैं हम लोग अपने लो के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। रिटर्न्स की बात करें आज के दिन 1% से ज़्यादा की तेज़ी से स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। पिछले एक साल से रिटर्न्स को कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखिएगा जाए तो रिटर्न्स के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। -26% का नेगेटिव रिटर्न्स इसने यहाँ पर दिया है। तो पिछले एक साल से किसी ने इसके अंदर पैसा लगा के रखा होगा, उनके पोर्टफोलियो में अभी भी गिरावट वाली सिचुएशन बनी हुई होगी। मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर ऐड ऑन करना चाहूँगा, मैं किसी भी तरह का बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। जो भी डाटा पब्लिकली अवेलेबल है सेम डाटा मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ परफॉर्मेंस को लेकर। अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पे लो देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर चर्चा कर लेते हैं फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की तो यहाँ पे देखिएगा सिर्फ और सिर्फ 13 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है और 46% की यहाँ पर रिकमेंडेशन हमें देखने को मिल रही है। अगर यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की चर्चा करें तो सबसे पहले बात करने वाले हैं एफआईएस की। अगर एफआईएस की बात करें तो एफआईएस के पास जो शेयर होल्डिंग है 1% से भी कम की है। अगर मैं यहाँ पर मैं बात करूँ डीआईएस की तो डीआईएस के पास तकरीबन 1.18% की हिस्सेदारी है। तो सिंपल तौर पे कहा जा सकता है जो भी बड़े प्लेयर्स हैं उनकी हिस्सेदारी काफ़ी कम है। यहाँ पे मैं बात करूँ पब्लिक की तो पब्लिक इस कंपनी के अंदर लगातार अपनी स्टेक्स को बढ़ाते हुए दिख रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर यहाँ पर हम लोग चार्ट पर चर्चा करें तो यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इसकी हाई की। सितंबर 2024 के अंदर अगर मैं बात करूँ तकरीबन 190 रुपये के लेवल्स को टच किया। उसके बाद इस स्टॉक्स के अंदर लगातार कहीं ना कहीं गिरावट हमें देखने को मिल रही है, यानी कि पिछले 2 साल से ये स्टॉक्स कंटिन्यू गिरता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसके अंदर डेप्ट को लेकर तो कंपनी की डेप्ट भी लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। अगर थोड़ा सा समय के अंदर हम लोग आगे आते हैं, अब मैं बात करने वाला हूँ तकरीबन सितंबर 2025 यानी कि ठीक एक साल पहले की, तो यहाँ पर देखा जाए 106 रुपये के पास एक अच्छा सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रही थी ये, बट एट द एंड इसके अंदर यहाँ पर गैप डाउन हमें देखने को मिली। उसके बाद लगातार इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट हमें देखने को मिली और यहाँ पे मैं बात करूँ तकरीबन 72 रुपीज़ का इसने यहाँ पे लो भी बनाया था। उसके बाद इस लेवल से देखा जाए तो कहीं ना कहीं रिकवरी भी हमें देखने को मिली, बट ये जो रिकवरी आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं मुझे कमजोर नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो रिकवरी हमें एक सीधी रिकवरी देखने को मिल रही है, सीधी वी शेप के अंदर रिकवरी देखने को मिल रही है। अगर ये रिकवरी हल्की फुल्की कॉन्संट्रेटेड रेंज में काम करने के बाद हमें देखने को मिलती अपसाइड का मोमेंटम, या फिर कुछ हफ्तों के साथ यहाँ पर ट्रेड करता उसके बाद अपसाइड का ब्रेकडाउन देता, तो मे भी कहीं ना कहीं इसके अंदर एक मजबूती हमें देखने को मिल सकती थी। अगर आप बात करें इसके 50 डीएमए के बारे में तो इसकी 50 डीएमए की वैल्यू आती हुई दिख रही है तकरीबन 86 रुपये 86 पैसे के आसपास। करंट प्राइस की बात करें, करंट प्राइस है 87 रुपीज़ 97 पैसा, यानी कि ठीक अपने 50 डीएमए के आसपास ही ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर प्राइस फोरकास्टिंग की हम लोग बात करें अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू देखिएगा 14 एनालिस्ट ने इसे कवर किया ओवर द ओवर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें 125 रुपये देखने को मिल रही है, मिनिमम एस्टिमेट की बात करें यहाँ पर 70 रुपये देखने को मिल रही है। तो इस लेवल्स को देख के आपको फॉर्मो में नहीं आना, सोच समझ के काम करना है। साथ ही साथ अगर टेक्निकल्स की चर्चा करें इसके अंदर तो यहाँ पे देखिएगा मूविंग एवरेजेस की तरफ से न्यूट्रल हमें देखने को मिल रहा है। 7 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन देखने को मिल रहा है, 7 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। अगर ऑसिलेटर की चर्चा करें तो ऑसिलेटर की तरफ से बाय का इंडिकेशन हमें देखने को मिल रहा है। एक ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन देखने को मिल रहा है और 2 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से हमें बाय का इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। तो इस लेवल्स को देखकर आपको जल्दबाजी नहीं करना, इसके क्वार्टर्स के नतीजे को एक बार जरूर चेकआउट करिएगा, तभी किसी नतीजे में पहुंचिएगा। अगर हो सके तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से जरूर सलाह करिएगा। चलते चलते मैं कहना चाहूँगा जो भी मेरे चैनल पर पहली बार मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहेगी।